अस्सलामु अलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें। लिसनर्स, आज की कहानी एक ऐसी सुनसान हाईवे की है जिस पर सफ़र करना मौत को दावत देने के बराबर है। रात की तारीकी में छुपे राज और खौफनाक वाक़यात आपकी रूह को हिला कर रख देंगे। ये कहानी मेरे साथ अहमद ने शेयर की है। कहानी सुनाऊंगी अहमद ही की ज़ुबानी। मैं अहमद हूँ और ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लिसनर्स, अगर आपके दिल कमज़ोर हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो आइए इस मनहूस हाईवे के सफ़र पर चलते हैं जहाँ से कभी कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। ये सर्द और तारीक रात थी जब मैं और मेरे दोस्त हमज़ा और साइमा हाईवे पर सफ़र कर रहे थे। हमें गांव जल्दी पहुंचना था ताकि शादी में शिरकत कर सकें। हमने सोचा था कि एक शॉर्टकट लेंगे ताकि जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएं, लेकिन ये शॉर्टकट हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक तजुर्बा साबित होने वाला था। यार, ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? हमज़ा ने मुझसे पूछा। अरे डरो नहीं, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, मैंने कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सर्द हवा चलने लगी, हालांकि सब कुछ बंद था। साइमा ने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी ताकि हम जल्दी इस हाईवे से निकल सकें, लेकिन जितनी ज़्यादा मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता, इतनी ही ज़्यादा अजीब आवाज़ें आने लगती, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो या गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ रगड़ खा रही हो। फिर हमें सड़क के किनारे एक पुराना और वीरान होटल नज़र आया, जैसे बरसों से कोई वहाँ नहीं गया हो। होटल की छत उधड़ी हुई थी और दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। लगता है गाड़ी में कोई मसला हो गया, हमें यहाँ रुकना चाहिए, मैंने कहा। हमज़ा और साइमा दोनों ने फ़ौरन मना किया, लेकिन मैंने गाड़ी होटल के सामने रोक दी। हम नीचे उतरे तो अजीब सा मंजर था। हवा में बरसात और सर्दी थी। दरख्तों की शाखें ज़ोर ज़ोर से हिल रही थीं, जैसे कोई इनको ज़ोर लगाकर हिला रहा हो। हमज़ा ने कहा, यहाँ मत रुकना, ये होटल मनहूस है। मैंने सुना है यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज किया। ये सब अफवाहें हैं, कुछ देर रुक कर फिर निकलते हैं। मैं जैसे ही होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ये अजीब था, लेकिन मैं इसे इत्तेफाक समझकर अंदर चला गया। अंदर का मंजर और ज़्यादा खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी और गंदी तस्वीरें लगी थीं। फर्श पर टूटे हुए बर्तन और कागज़ फैले हुए थे। अभी हम अंदर का जायज़ा ही ले रहे थे कि अचानक एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई ज़ोर से रो रहा हो या चीख रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ये क्या था? साइमा ने डरते हुए पूछा। शायद हवा का शोर है, मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं भी खौफज़दा हो चुका था। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक साया तेज़ी से हमारे सामने से गुजरा। हम सब ठिठक गए। हमज़ा ज़ोर से बोला, यहाँ से फ़ौरन निकलते हैं। हमने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुँचे, वो ज़ोर से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया, साइमा ने घबरा कर कहा। मैंने कहा, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन मेरे अल्फाज में भी अब खौफ छलक रहा था। अचानक हमें कमरे के कोने से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम सब ने पलट कर देखा तो कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमें यहाँ से निकलने दो, हमज़ा ने कांपते हुए कहा। बूढ़ी औरत हंसी और बोली, जो यहाँ आया वो कभी जिंदा वापस नहीं गया।
इसी लम्हे गाड़ी का हॉर्न ज़ोर से बजने लगा, जैसे कोई गाड़ी के अंदर बैठा हो। मैं दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा, अंदर एक सफ़ेद लिबास में लिपटी औरत नज़र आई। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर हौलनाक मुस्कुराहट थी। तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकते, इसने सर्द लहजे में कहा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरे दोस्त गायब हो चुके थे। हर तरफ धुआं फैल गया और मुझे पीछे से सर्द सांसों का एहसास होने लगा। ये सब एक ख्वाब है, मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब हाईवे की सड़क पर सिर्फ मेरी चीखों की बास गश्त रह गई थी, और वो होटल एक बार फिर वीरान हो चुका था, जैसे वहाँ कभी कोई आया ही ना हो। मेरे कदम बोझल हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ तारीकी और खौफ का राज था। मैं अपने दोस्तों को आवाज़ें देता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे वक्त रुक चुका हो और मैं इसी खौफनाक जगह का हिस्सा बन चुका हूँ। अब शायद कभी कोई न जान पाए कि हम यहाँ क्यों आए थे और हम पर क्या गुजरी। वो होटल हमेशा के लिए हमारी कब्रों का राज रखेगा, और हाईवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को हमेशा एक इंतबा मिलेगा कि रात के वक्त इस सड़क से मत गुजरना। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको वही खौफ और दहशत महसूस हुई होगी जो हमने इस हाईवे पर महसूस की थी। लेकिन याद रखें, कभी कभी कुछ रास्ते हमें जल्दी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बल्कि हमें ऐसे तजुर्बात में उलझा देते हैं जिनसे निकलना मुमकिन नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कौन जानता है, शायद वो कभी इस हाईवे से गुजरे हों और इन्हें भी कुछ ऐसा ही खौफनाक सामना हुआ हो। अगली कहानी तक हमेशा मोहतात रहें, ख़ास तौर पर उन रास्तों पर जो आपको जाने पहचाने लगते हैं। यहाँ छोड़े जाते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा, इस नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए किसी कहानी या वाक़ये के साथ। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मज़ीद वाक़यात की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। फ़ी अमानिल्लाह।